हम क्या तेरे को समझाएंगे विक्की, पूरे घर को तू संभालता है। मालूम क्या हो रहा है, तुम गेम में इतने घुस गए हो, इतने गेम में घुस गए। नमस्कार दोस्तों, हमारा ये गेटअप देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम किसको रोस्ट करने वाले हैं। जी हाँ, हम रोस्ट करने वाले हैं अपनी अंकिता लोखंडे की सासू माँ को। जी हाँ, अभी तक आपने कितनी खतरनाक सासू को देखा होगा, लेकिन आज आप देखेंगे इस विश्व की, इस ब्रह्मांड की सबसे खतरनाक सासू माँ को। जी हाँ, तो आइए हमारे साथ देखते हैं बिग बॉस, बिग बॉस, बिग बॉस। देवता समझा जाता, फिर वो पति ऐसा वैसा थोड़ी है यार जो तेरे को मिला है। हीरा है वो हमारे यहाँ का, तू उसको यहाँ ऐसा कह रही है। सलमान सर भी कहते कि तू है क्या जो वो 1 महीने में करके अलग कर देगा। है ये बता, विक्की को भी समझाया भाई अंकिता टाइम ही तो मांगती है यार, दे देना आँख बंद करके टाइम उसको, जितना भी मांगे वो हटा। है क्योंकि क्या है ना, ये मस्ती सबको समझ में नहीं आती। सबको ये लगता है भाई पत्नी कैसी है, कभी उसको चप्पल मार रही, कभी हाथ से मार रही, कभी पिलो से मार रही, कभी। अब वो लोग कहते हैं हम लोग ऐसी मस्ती करके रहते हैं। मतलब कि मुन्ना के पास जाती है, चाय पीती है, उसको खाना खिलाती, जो करती। मैं कभी टोकता हूँ? मैं किसी के पास खड़ा होता हूँ तो फौरन खबर लेके आ जाती, मेरे को क्यों नहीं देती तुझको? उसने कहा मम्मा मैं हूँ ना, संभाल लूंगी। हमने क्या संभाल लेगी? उसी में तो ट्रोल हो रहा है पूरे में कि सास तेज है। देखो भाई, हीरोइनों को पाना जरा मेहनत तो करनी पड़ती है ना, ऐसे सरलता से तो आ नहीं जाती वो। उनके पीछे इन्वेस्ट तो बहुत करना पड़ता है। जब वो मिलती हैं बहुत नखरे होते हैं और बहुत पैसा भी कमाना पड़ता है तब नखरे पूरे होते। आंटी जी की क्लिप को देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि आंटी जी आई हैं बिग बॉस में अपने बहू बेटा से मिलने। जी हाँ, और उनके साथ अंकिता की मम्मी भी आई हैं, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि वो मिलने आई हैं। ऐसा लग रहा है कि वो मंथरा वाला काम करने आई हैं। जी हाँ, पति पत्नी और मंथरा। यहाँ पर देखा जा रहा है, सूत्रों के मुताबिक तो पता चला है कि अंकिता की जो माँ है वो तो अंकिता और विक्की को एक बराबर ही प्यार कर रही है, एक बराबर ही दर्जा दे रही है, एक बराबर ही इज्जत दे रही है। लेकिन हमारी अंकिता बेचारी की तो किस्मत ही खराब है। जी हाँ, अंकिता लोखंडे जो कि पवित्र रिश्ता से बहुत ज्यादा फेमस हुई है, लेकिन सास के मामले में उनकी किस्मत बहुत ही ज्यादा खराब है। जी हाँ, अगर आप बिग बॉस देख रहे हैं इस समय, जो कि हर कोई ही देख रहा है, तो उसमें आप देख पाएंगे कि अंकिता लोखंडे की पवित्र रिश्ता में जो सासू माँ थी ना, उससे भी ज्यादा खतरनाक सास उसको रियल जिंदगी में मिल गई है। जी हाँ, ऐसी है सासू माँ जिनके बारे में हम जितनी भी चर्चा करें उतना कम है। कंट्रोल। अंकिता लोखंडे की सासू माँ ने अपना साफ साफ बयान दिया है कि हमारी कोई सहमति नहीं थी। अरे भैया, जब आपको बहू स्वीकार ही नहीं है, पसंद ही नहीं है, तो आप उसके साथ इतने प्यार से सारी रस्में कैसे करवा रही हैं? या तो आप तब दिखावा कर रही थी, या तो आज आप न्यूज रिपोर्टर को देखने के बाद दिखावा कर रही हैं। क्यों? सही कह रहे हैं ना हम? अंकिता लोखंडे के फॉलोअर्स बहुत हैं, अंकिता लोखंडे को चाहने वाले बहुत हैं। आप उससे जल रही हैं या उसकी तारीफ कर रही हैं? आपकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको जलन हो रही है कि अंकिता लोखंडे के फॉलोअर्स ज़्यादा हैं या उनके चाहने वाले ज़्यादा हैं। वो बहू है आपकी, एक टीवी एक्ट्रेस को आप अपने घर की बहू बना के लेके आई हैं, और पहले आपको वो बहुत पसंद थी, सारी रस्में आप करवा रही हो, लेकिन जैसे ही बिग बॉस में आपकी बहू बेटा में थोड़ी सी लड़ाई आपको दिख रही है, आप वहां पर अंकिता को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आप सिर्फ अपने विक्की बेटा, तुम तो बहुत अच्छे हो विक्की बेटा, हम तो वहीं आंखों में आंसू नहीं देख सकते हैं विक्की बेटा। एक बात बताएं, आपके विक्की बेटा कितने अच्छे हैं ना, ये तो बिग बॉस देखने वाले सभी दर्शक देख चुके हैं कि आपके विक्की बेटा कितना हीरा बेटा है और कितना अच्छा है। फिलहाल वो आपके लल्ला है, लेकिन बाकी दुनिया के लल्ला विक्की बेटा है ना, पैसा कमाए हैं, ठीक है। और इनको एक एक्ट्रेस से शादी करनी थी, तो एक एक्ट्रेस से शादी एकदम मुफ्त में नहीं हो जाती है, उसके लिए कुछ ना कुछ तो इन्वेस्ट करना ही पड़ता है। फिलहाल आपने अपने विक्की बेटा को क्या सिखाया है माता जी, ये तो हम नहीं जानते हैं आंटी जी, लेकिन आप अपने विक्की बेटा को एक चीज़ जरूर सिखाई होती कि औरतों का रिस्पेक्ट करना चाहिए, औरतों की बात को भी सुनना चाहिए, उनको सहजता से हैंडल करना चाहिए, तो शायद आज बिग बॉस 17 में आपके बेटे और आपकी बहू में इतना लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा होता। मतलब अंकिता की सासू माँ का बातें सुन के ऐसा लग रहा है जैसे उनके पति ने उनके ऊपर कभी पैसा खर्चा किया ही नहीं होगा, बल्कि अंकिता लोखंडे की सासू माँ सेल्फ डिपेंडेंट होंगी और वो बिल्कुल मतलब अपना पूरा खर्चा खुद ही उठाई होंगी जिंदगी भर, कभी अपने पति से 1 रुपया नहीं ली होंगी। उनकी बातों से तो ऐसा ही लग रहा है फिलहाल, उनकी बातों से तो फिलहाल बहुत ही कुछ ज़्यादा लग रहा है। लेकिन चलिए हम बात कर लेते हैं इस बारे में कि अंकिता लोखंडे के पति कैसे हैं। जी हाँ, अंकिता लोखंडे के पति विक्की भैया
भैया बहुत ही भैया है, मतलब बहुत ही लाडले हैं अपनी माँ के, ऐसा हमें दिखाई दे रहा है बिग बॉस 17 में जब उनकी माँ उनसे मिलने आई हैं। लेकिन विक्की भैया आप ये बताइए, आप सबको इतना अटेंशन दे रहे हैं, सबको इतना अटेंशन दे रहे हैं, आपको अपनी बीवी को अटेंशन देने में क्या जा रहा है? मतलब क्या लग रहा है, आपका पैसा खर्चा हो रहा है क्या? वो बेचारी क्या मांग रही है आपसे? बस समय ही तो मांग रही है, थोड़ा सा अटेंशन ही तो मांग रही है, बस आप वो दे नहीं सकते हैं उसको। और जब अंकिता लोखंडे आपकी और आपकी मम्मी को 1 घंटे भर से सॉरी 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 बोल रही थी, तो आप एक बार भी प्यार से उससे नहीं बोल सकते थे कि अंकिता अब तुम चुप हो जाओ, अब तुम सॉरी मत बोलो? आप बेशर्मों की तरह बैठे हैं। पता नहीं ऐसे लल्ला लोग शादी कर ही क्यों लेते हैं, जो अपनी बीवी के लिए, अपनी पत्नी, अपनी धर्म पत्नी के लिए स्टैंड नहीं ले पाते हैं अपने माँ बाप के आगे। ऐसे लोगों को शादी करने का कोई अधिकार नहीं है। हमें तो ऐसा लग रहा है कि आंटी जी ने एकदम से जब मीडिया देख लिया, अपने मुंह के आगे कैमरा देख लिया और माइक देख लिया ना, तो वो हड़बड़ा गई हैं और हड़बड़ाहट की वजह से वो कुछ भी बोल रही हैं। उनका जो बयान सामने आ रहा है उसके हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि उनको कभी अंकिता पसंद ही नहीं थी। लेकिन जिस हिसाब से अंकिता की वीडियो सामने आ रही है, वो दिखाई दे रहा है साफ साफ कि उन्होंने अपनी बहू का स्वागत बिल्कुल दिल से ही किया है। तो या तो आंटी जी तब दिखावा कर रही है, या तो आंटी जी आज दिखावा कर रही है। और आंटी जी ये जो बिक्की 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 लगा रखा है ना आपने, आपके बिक्की को सबने देख लिया। आपको बिक्की कैसा है, वो अपनी वाइफ से कैसे बात करता है, कैसे जवाब देता है, और कैसे उसके ऊपर इतना दबाव डाल रहा है कि अंकिता लोखंडे बिल्कुल सूख के काटा हो गई है बिग बॉस में। मजा तो इन न्यूज रिपोर्टर वालों को आ रहा है। अरे मतलब एक एक करके अंकिता की सास का इंटरव्यू लिए जा रहे हैं, मतलब इन्हें भी आग लगाने में घर में बहुत मजा आ रहा है। वैसे आग लगाने की बात आई है तो मैं बता दूं आपको, ये जो अंकिता के घर में आग लगी हुई है, ज़्यादा से ज़्यादा तो रिश्तेदारों की ही लगाई हुई है, जो फ़ोन कर करके कह रहे हैं अरे आपकी बहू तो आपके बेटे को चप्पल फेंक के मार रही है, अरे ये आपकी बेटी तो आपकी बहू तो आपके बेटे को ये पिलो फेंक के मार रही है, ये ऐसे बात कर रही है, वैसे बात कर रही है। तो हम आपको बता दें कि ये जो जिन हस्बैंड वाइफ में लड़ाई नहीं होती है ना, ये सिर्फ हस्बैंड वाइफ अच्छा बने रहने के लिए दिखावा करते हैं, वरना रियल हस्बैंड वाइफ कहीं भी देख लो आपको लड़ाई झगड़ा तो उनके बीच में होना ही होना है भैया। और ये जो रिपोर्टर है ना, ये तो कहीं भी घुस जाते हैं, चिंगारी लगा देते हैं, आग लगा देते हैं। इन लोगों के हाथ में तो समझ लीजिए ये घर बर्बाद करके ही निकलेंगे वापस। अभी वो लप्पू से सचिन की बीवी प्रेग्नेंट है, उसके पास पहुंच गए क्या माइक लेके कि आपको कैसा लग रहा है? अरे भैया दुनिया भर की औरतें प्रेग्नेंट हो रही, तुम उनके पास नहीं जा रहे हो। सचिन की जो वाइफ है ये क्या अलग से प्रेग्नेंट हुई है जो तुम उनके पास ले गए माइक और पूछने लग गए कैसा लग रहा है? उन्हें भी वैसा ही लग रहा होगा जैसे दुनिया की हर औरत को माँ बनने के बाद लगता है भैया। तो मत करो भैया, मत करो, आग मत लगाओ घरों में, बस बंद कर दो। अब अंकिता की सास को इतना वायरल करना बंद कर दो, वरना अगर हम सब लोगों की सासू माओं ने देख लिया ना तो वो भी बिगड़ जाएंगी, जो अच्छी हैं वो भी खतरनाक आ जाएंगी, खतरनाक रूप में। वैसे भी कोकिला मोदी को देखने के बाद बहुत मुश्किल से ही सासें सुधरी थी, अब फिर से अंकिता की सास को देखने के बाद सारे अपने अपने मोड पे आ जाएंगे। इसीलिए बंद करो, प्लीज बंद करो इसे दिखाना बार बार। वैसे शादी विवाह के बाद हमने सुना है कि हर लड़की को अपने ससुराल में थोड़ा बहुत देखो एडजस्ट करना ही पड़ता है, और थोड़ा बहुत तो भाई करना ही पड़ता है, हर किसी के ससुराल में कुछ ना कुछ तो होता ही है। लेकिन अंकिता जी हम आपसे कहना चाहेंगे कि आप इतना एडजस्टमेंट मत करिए, मतलब कोकिला मोदी से भी ज़्यादा खतरनाक आपकी सास दिख रही है हमें। आप रियल लाइफ में इन्हें कैसे झेल रही हो ये तो आप ही जान रही हो। वैसे सुनने में आया है कि अंकिता लोखंडे साल भर में सिर्फ 15 दिन ही ससुराल जाती है। फिलहाल ऐसी सास होगी तो 15 दिन, हमें तो लगता है एक ही दिन जाना सही है, वरना अगले दिन क्या हो कुछ पता नहीं है भैया। अंकिता के लिए तो दिल में बहुत सहानुभूति हो रही है। फिलहाल बात हम कर लेते हैं बिग बॉस के 1-2 टॉपिक पे जो हमने देखा है कि बिक्की भैया ने कैसे अंकिता के साथ वहाँ पे व्यवहार किया। हर बार वो अंकिता को ऐसा सुनाने लगते थे कि अंकिता बेचारी बोल ही नहीं पाती थी, और वो यही कहती थी अब मैं नहीं करूँगी, अब मैं नहीं करूँगी, अब मैं नहीं करूँगी। देख लेना बिक्की भैया, कहीं अंकिता गुस्से में ये ना कह दे कि अब मुझे ये रिश्ता ही नहीं करना है। मतलब जिस हिसाब से आपने उसके साथ व्यवहार किया है ना बिग बॉस में, उसके बाद तो कोई भी लड़की हो वो हाथ खड़े कर देगी रिश्ते से। और बाहर निकल कर आप पार्टियां कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे मतलब बिल्कुल माहौल बना हुआ है, बीवी घर के अंदर है तो आप बाहर सिकंदर है, मतलब कुछ भी करेंगे आप विक्की भैया। और आपकी मम्मी जी के अकॉर्डिंग तो आप बिल्कुल हीरा हैं, हीरा। मतलब उन्होंने ऑन टीवी बोल दिया है कि हमारा लड़का हीरा है।
अब पति तो हमारे जमाने में देवता समझा जाता है, और अंकिता को समझना चाहिए ना कि उसे क्या मिला है, कितनी अच्छी क्वालिटी है। मतलब क्या है, आप पति हैं कि कपड़ा है जो आपकी अम्मा ने सबके सामने बोल दिया कि आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो क्या मतलब अंकिता लोखंडे की क्वालिटी खराब है क्या? वो लोकल क्वालिटी की है और आप ब्रांडेड हैं, ये कहना चाह रही हैं आपकी अम्मा। फिलहाल लल्ला जी, ओ सॉरी, विक्की भैया, अब आपके बारे में हम क्या ही बोले। आपकी मम्मी ने तो भैया मतलब तहलका मचा दिया है, बिल्कुल फ़ोन ऑन भी लगा दिया अंकिता के घर पे। और मतलब उनके पति ने फ़ोन लगा के उनकी मम्मी को कहा कि आप अपने पति को भी ऐसे ही मारती थी क्या, चप्पलों से? मतलब ऐसे कौन बात करता है भाई, आज के युग में ऐसे कौन बात करता है? और लड़की की हुई चीज़ों को आप उसके मायके वालों पे डालो, ऐसा कहाँ लिखा है भाई? ऐसे तो फिर आपका लड़का इतना कुछ किया है, अगर अंकिता उन सब का हिसाब आपसे लेने लग जाएगी ना तो आपका विक्की हमेशा कुंवारा रह जाएगा। मतलब एक बार तो हो गई शादी, दूसरी बार तो उसको कोई पूछेगा नहीं। बिग बॉस को देखने के बाद विक्की भैया की तो दूसरी शादी भी कभी नहीं हो पाएगी। तो आप अपने लल्ला बच्चे को थोड़ा संभालिए, थोड़ा उसको भी समझाइए भाई। और आप क्या कह रही थी? वो अंकिता लोखंडे समय ही तो मांग रही है, दे देना विक्की। अरे भैया समय मांग रही है, उसकी बीवी है, भीख नहीं मांग रही है वो। समय देना विक्की का फर्ज है, उसको अटेंशन देना विक्की को फर्ज है। लेकिन भैया फुर्सत कहाँ है विक्की भैया को? और लड़कियों से फुर्सत मिले तब तो वो अंकिता लोखंडे को समय देंगे भाई, हैं? ऐसे तो शादी तो कर ली, सब कुछ हो गया मतलब, लेकिन अब जहाँ 2-4 तितलियां अगल बगल मंडराई, विक्की भैया तो उड़ गए। हाँ, और ये समझ में ही नहीं आ रहा वो कहाँ से मतलब इतना ज़्यादा अटेंशन दे रहे हैं, समझ में ही नहीं आ रहा है। अंकिता के लिए उनके पास टाइम ही नहीं है, लेकिन और लड़कियों के लिए उनके पास पूरा टाइम है। दोस्तों, बिग बॉस 17 देखने के बाद हमारे दिमाग में तो एक सवाल आया है, पता नहीं आपके आया है कि नहीं, कि हमारा समाज आज भी बहुओं की इज्जत करना क्यों नहीं सीख रहा है। मतलब बहुएं आत्मनिर्भर भी बन रही हैं, बाहर भी निकल रही, बाहर का काम भी कर रही, घर का काम भी कर रही हैं, सब कुछ देख रही हैं, लेकिन हमारे समाज की नज़र में बहुओं की इज्जत कब होगी हमें ये नहीं समझ में आ रहा है। मतलब कहा जा रहा है पुराने समय से ही कि मियाँ बीवी दोनों गाड़ी के दोनों पहिए होते हैं, उन्हें बराबर चलना होता है, एक दूसरे का साथ देना होता है। आज जब महिलाएं अपने पतियों का सहयोग कर रही हैं और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, फिर भी ससुराल में उनकी इज्जत क्यों नहीं हो रही है? अगर आपको इस सवाल का जवाब मिले तो आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आखिर बहुओं को सम्मान मिलना कब से शुरू होगा? कब ऐसा होगा कि घर की हर बहू की इज्जत होगी और उसकी मान प्रतिष्ठा को घर वाले बना कर रखेंगे, उसकी बेइज्जती नहीं करेंगे और उसके बारे में व्यंग नहीं बोलेंगे? अरे विक्की भैया, समाज पे एक जोरदार थप्पड़ है, ऐसे लोगों के मुंह पे एक जोरदार थप्पड़ है जो अपनी बिटिया के लिए एक पैसे वाला दामाद ढूंढता है। देख लीजिए, विक्की भैया 1500 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक हैं, लेकिन अंकिता लोखंडे के लिए उनके पास ना समय है, ना प्यार है, ना ही उनके लिए उनके दिल में कोई जगह है। तो देख लीजिए आप ही लोग हैं ना जो कहते हैं हमारी बिटिया के लिए कोई पैसे वाला लड़का मिल जाए, कोई बढ़िया दामाद मिल जाए। देख लीजिए, अरे भैया अपनी बिटिया के लिए ऐसा दामाद ढूंढिए जो आपकी बिटिया की इज्जत करे, उसके पास उसके लिए समय हो, समझ रहे हैं ना, जो उसकी भावनाओं को समझे। अरे वो एक झोपड़ी में ही रखे लेकिन बड़े प्यार से रखे। ऐसा महल होने से क्या फायदा भाई, जो अपनी बीवी को अपने घर वालों से खरी खोटी सुनवाए बैठा के, और जब वो खरी खोटी सुन रही हो, बिलख रही हो, रो रही हो, तो अपनी पत्नी के साथ स्टैंड भी ना ले। भैया राम ही बचाया ऐसे दामादों से। हाँ, हम तो कहते हैं अपनी बिटिया के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढो, पैसे वाला लड़का ना ढूंढो, एक अच्छा लड़का ढूंढो। समझ रहे हो ना बात को? नमस्कार।